दोस्तों, क्या महाभारत के युद्ध का कारण श्री कृष्ण है? क्या अगर श्री कृष्ण पांडवों और कौरवों के बीच में अच्छे से मध्यस्थ करवाते तो कुरुक्षेत्र का युद्ध रुक जाता? दोस्तों, हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर एन वी रमन जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर कृष्ण पांडवों और कौरवों के बीच में अच्छे से मीडिएशन करवाते तो कुरुक्षेत्र का युद्ध ही नहीं होता और काफ़ी लाखों लोगों की जानें बच जाती। दोस्तों, मतलब इनका कहने का मतलब है कि पूरे कुरुक्षेत्र वॉर का रीज़न कृष्ण है। लेकिन दुर्योधन वो तो बड़ा मासूम सा व्यक्ति है, बड़ा सज्जन व्यक्ति है। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं दुर्योधन ने पांडवों के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, फिर भी उसने कभी अपनी गलती नहीं मानी। उसी की ग्रीड और लस्ट की वजह से कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और इसी के कारण इतना सारा डिस्ट्रक्शन भी हुआ। लेकिन हमारे CGI जी का कहना है कि पूरा युद्ध जो है कृष्ण की वजह से हुआ है। तो मेरा उनसे एक सिंपल सा सवाल है कि क्या अगर हर सिचुएशन में मीडिएशन से ही काम हो जाता तो पुलिस स्टेशन और डिफेंस सिस्टम जो हमारा है उसको तो बंद कर देना चाहिए फिर। दोस्तों, महाभारत के अंदर देखते हैं कि दुर्योधन के पास कृष्ण गए थे प्रपोजल लेके कि आप पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो और वॉर को रोक दो। लेकिन क्या दुर्योधन ने उसको एक्सेप्ट किया? नहीं। दुर्योधन को वॉर चाहिए था और इसलिए वॉर हुआ। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मीडिएशन पॉसिबल नहीं है, क्या वहाँ पे वॉर नहीं होना चाहिए? क्या हमारी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे कोई सोल्जर किसी टेररिस्ट को मारता है तो क्या वो गलत है? दोस्तों, कल को ये लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर राम जी सीता जी को भूल जाते तो रामायण का युद्ध नहीं होता और इतने सारे लोगों की जान नहीं जाती। ये कहाँ तक सही है? लेकिन दोस्तों, आज कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारे स्क्रिप्चर्स को कभी पढ़ा ना हो और हमारे धर्म के बारे में जानते ना हो, लेकिन ऐसे लोग हमारे धर्म के ऊपर सवाल उठाने में कभी भी पीछे नहीं हटते। हमारे देश में कई सारे ऐसे सेकुलर बुद्धिजीवी हैं जो हिंदुइज्म के बारे में ज्ञान बांटते हैं, लेकिन जब हिंदुइज्म पे और सनातन धर्म पे सवाल उठाया जाता है तो ऐसे लोग गायब हो जाते हैं। जब किसी मजहब के टीचिंग्स के कारण कश्मीर के अंदर से 3.5 लाख हिंदुओं को निकाल दिया जाता है तब ऐसे लोग गायब हो जाते हैं, और जब सनातन धर्म के बारे में कुछ गलत बोला जाता है तब ऐसे लोग गायब हो जाते हैं। और दोस्तों, ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिव इन रिलेशनशिप के मैटर को लेकर राधा कृष्ण का एग्जाम्पल दिया गया था। तो ये कहाँ तक सही है दोस्त? लेकिन दोस्तों, इस सब चीज़ों का रीज़न क्या है? इसका एक ही रीज़न है कि हम अपने धर्म का नॉलेज नहीं रखते। हम अपने ही धर्म के बारे में कहाँ से जानते हैं? यूट्यूब से, मूवीज़ को देख के, बॉलीवुड को देख के। लेकिन क्या ये सही सोर्सेज है? बिल्कुल नहीं। अगर हमें अपने धर्म का नॉलेज चाहिए तो हमें ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स जैसे कि भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, इतने सारे स्क्रिप्चर्स है जो हम पढ़ सकते हैं। लेकिन हम ये नॉलेज कहाँ से लेते हैं? हम ये नॉलेज लेते हैं स्टार प्लस को देख। दोस्तों, फाइनली मेरा आपसे सिर्फ एक ही मैसेज है कि हमें अपने धर्म का नॉलेज होना चाहिए और इस नॉलेज को हमें लेना चाहिए, लेकिन हम उसे किस सोर्स से ले रहे हैं ये जान लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हम उसे एन वी रमन जैसे एनवीएस लोगों से ले रहे हैं जो हमारे धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते लेकिन उस पर सवाल खड़े करते हैं, या फिर हम उन्हें अपने ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स से ले रहे हैं? आप तक वैदिक नॉलेज पहुंचाना और सनातन धर्म से रिलेटेड फैक्ट्स को पहुंचाना हमारा मिशन है। इस मिशन में हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करिए, द जिज्ञासु चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके जितने भी क्वेश्चन है कमेंट्स में हमको सेंड करते रहिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।